हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बिहार में एएनएम का जो अनुबंध पे वैकेंसी आया हुआ था जिसका एग्जाम हो गया है और अब लोग इंतजार कर रहे थे कट ऑफ को लेकर के कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक जा सकता है। जो मैंने एग्जाम दिया हूं उस एग्जाम में क्या कुछ कट ऑफ जाने वाला है, क्या कुछ कैसे मेरिट बनेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी तक राहुल सर का वीडियो नहीं आया है कट ऑफ पे, तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ का एनालिसिस किया जाता है, तभी एनालिसिस करने के बाद फैक्ट्स के साथ में डिसाइड होता है कि इससे इतना रेंज तक हो सकता है, तो आप सेफ है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे नहीं कि एग्जाम हुआ और फटाक से व्यूज के लिए कुछ भी कट ऑफ लेंथ फंड बताना शुरू कर दे, तो ऐसे नहीं। हर एक चीज तथ्य के साथ में, फैक्ट के साथ में सारा चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक सभी लोग जरूर देखिएगा। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नर्सिंग एएनएम से रिलेटेड सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक जो है ना पहुंच जो है ना चाहिए, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ये एनालिसिस थोड़ा सा लंबा होगा, बट पूरा फैक्ट के साथ में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये सारा फैक्ट्स लेकर के आया हूं, और पिछली बार जो कट ऑफ अनुबंध पे गया था उसका क्या कुछ सीन था, कैसे क्या हुआ था, हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए दिल थाम के बैठिएगा, आराम से देखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, एनालिसिस तभी किया जाता है जब पूरा फैक्ट साथ में रहता तभी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में, क्या कुछ रहने वाला है, किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेगा, किस शिफ्ट में नंबर घटेगा, नॉर्मलाइजेशन में कौन कौन लोग फेल होंगे, ये सभी शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद ये फॉर्मूला को जो है ना, ये चीज को आपको सामने वीडियो बना करके लाया हूं। मैं चाहता तो 17 तारीख को भी, 18, 19 को भी वीडियो ला सकता था, लेकिन मैं आज 21 तारीख को वीडियो इसलिए ला रहा हूं ताकि ये इतना दिन जो है ना एनालिसिस करने में समय लगा, तभी ये जो है ना ये चीज आकर के आपके सामने वीडियो बन रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो टोटल जो सीट है 5006 पोस्ट का जो अनुबंध पे जो वैकेंसी आया था, जिसका एग्जाम हुआ है 3 डेट में, 17, 18, 19 को एग्जाम हुआ है अलग अलग शिफ्टों में। तो इसका जो है ना, इन्होंने जो फॉर्मूला सेट किया है, नंबर को कैसे मेरिट तक पहुंचाना है, वो चीज के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से का असर क्या कुछ पड़ेगा, क्या कुछ बढ़ेगा, और पिछली बार का कट ऑफ का क्या इफेक्ट रहा था और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन और मेरिट दोनों अलग चीज है, आपको पता होना चाहिए। ये जो एग्जाम होगा, सबसे पहले डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग कट ऑफ बनेगा, ठीक है ना, अलग कट ऑफ बनेगा। उसके बाद मेरिट के लिए अलग कट ऑफ बनेगा। ये दोनों में अंतर रहेगा नंबर का, ना कि जो डीवी में होगा सभी का मेरिट बन जाएगा, ऐसा नहीं। डीवी में ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितना कैंडिडेट को वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और इसमें अलग कट ऑफ बनेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम हुआ है टोटल 60 नंबर का एग्जाम हुआ है। 60 नंबर का सिर्फ क्या पूछा गया भैया, ये टेक्निकल पूछा गया ना, इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके सब नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पूछा गया 6 सब्जेक्ट से, ठीक है ना। जब 60 नंबर का पूछा गया है तो इसका बोला जा रहा है कि भैया हमने जो 60 नंबर का एग्जाम सीबीटी लिया है, उसका आपका मेरिट में काउंट होगा 80 अंक। ये सबसे पहले समझिए कि 60 से 80 अंक कैसे बनेगा, तभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिए, कोई स्टूडेंट, बहुत लोग कुछ उल्टा पुल्टा भी समझा दे ना, तो वो चीज को आपको सबसे पहले समझना है क्या यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, ये 60 नंबर का एग्जाम हुआ ना, कोई 60 नंबर के एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट, अगर मान लेते हैं ये 60 नंबर का एग्जाम दिया जिसमें नॉर्मली नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अच्छे से समझिएगा, कोई 30 नंबर अगर लाता है यानी आधा नंबर लाया, 60 में अगर 30 नंबर लाया यानी आधा नंबर लाया, आधा कहने का मतलब 50% नंबर लाया,
तो आपको नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितना नंबर आप लाएं उसका परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात यह ध्यान दीजिए, परसेंटेज से यहां क्लियर लिख रखा है कि देखिए, हाँ, यदि किसी अभ्यर्थी को सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त करें तो उसके प्रतियोगी परीक्षा में वेटेज अंक की गणना जितना परसेंट, जैसे 50% लाया तो उसमें 0.8 से गुना करेंगे तो 40 अंक हुआ। मतलब आपको नंबर से नहीं करना है, जितना नंबर का परसेंटेज बन रहा है उस परसेंटेज से गुना करना है। यानी जैसे 60 में 30 नंबर को लाया ये 50% लाया, तो ये 50 में अगर 0.8 से गुना करेंगे तो 8 बचे 40, ये 40 नंबर इसका क्या बना, मेरिट में बना। एग्जाम में नंबर कितना लाया, एग्जाम में मात्र 30 नंबर लाया, लेकिन मेरिट में इसका कितना काउंट हो रहा है, 40 नंबर काउंट हो रहा है। ठीक है ना। किन्हीं को अगर परसेंटेज नहीं निकालना आता है तो आपको मैं बहुत बार करवाया हूं, मैथमेटिक्स जब करवा रहा था। जैसे देखिए 60 नंबर का एग्जाम है, 60 में अगर जितना नंबर आप ला रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर ला रहे हैं, मान लेते हैं 60 में अगर कोई स्टूडेंट 35 नंबर, 60 में अगर कोई स्टूडेंट मान लेते हैं 40 नंबर लाता है, तो 60 में 40 नंबर लाया तो डायरेक्ट इसको ऐसे समझिए 60 का कितना परसेंट है, 40। यही ना हम लोग बोलते हैं 60 का कितना परसेंट है, 40। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुने 100 बटा हो जाएगा 60, 40 गुने 100 बटा 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 200 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 200 यानी 3 छक्का 18 हो जाएगा, 18 दो 20, 3 छक्का 18, 66.66% हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ, यानी परसेंटेज सबसे पहले आपको निकालना है। परसेंटेज कहने का मतलब क्या करना है, जितना नंबर आपका सही हुआ, जितना नंबर आपका सही हुआ, मान लेते हैं आपका x नंबर सही हुआ तो x गुने 100 कर दीजिएगा, बटा में 60 नंबर का एग्जाम हुआ तो बटा में 60 कर दीजिएगा। जितना नंबर आपका सही हुआ वहां यहां पर डालना है। ठीक है ना, गुने 100, यानी सिंपल सा भाषा याद रखिए, आपका जितना नंबर सही हुआ, जैसे मान लेते हैं 40 नंबर सही हुआ तो 40 गुने 100 कर दीजिएगा, बटा में 60 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे कोई स्टूडेंट 60 में 60 सही कर दिया, ठीक है ना, 60 में 60 सही कर दिया तो क्या करेंगे, 60 में 60 सही कर दिया तो इसका परसेंटेज निकालना होगा तो क्या होगा, 60 x जगह 60 गुने 100 कर देंगे, बटा में 60 कर देंगे। यानी ये कितना हो गया, 100% हो गया। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो 100% जितना परसेंट आएगा उसमें 0.8 से गुना कर दीजिएगा, तो 100 गुने 0.8 कर दीजिएगा तो 80 हो जाएगा, यानी इसका मेरिट 80 बनेगा। सिंपल से एक रफ स्केच मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले जितना आपका क्वेश्चन सही है उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंटेज कैसे निकलेगा, जितना आपका सही क्वेश्चन हो रहा है वो यहां पर लिखिए, x की जगह गुने 100 कर दीजिए, बटा में 60 से भागा दे दीजिए, ये आपका परसेंटेज आया। मान लेते हैं कुछ भी आया, मान लेते हैं 50% आया तो 50% आया तो 50 गुने 0.8 कर दिया तो 8 बचे 40, ये इसका मेरिट बना। यानी जितना नंबर आया आपका सही हो रहा है उसका परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज निकालने के बाद 0.8 से गुना कर दीजिएगा, जितना नंबर आएगा वो आपका मेरिट में काउंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। ये निकालने का प्रोसेस आपको पहले भी कितना बार बताया हूं। एक चीज और मैं बता दूं कि इसका मेरिट में और कुछ क्या फॉर्मूला होगा कि जो है ना, एक्सपीरियंस वालों का हर एक साल का 5 नंबर यानी मैक्सिमम 20 नंबर आपको यहाँ पर नंबर बढ़ेगा। ठीक है ना, 20 नंबर मैक्सिमम इसका एक्सपीरियंस बेस पे काउंट होगा और 80 नंबर जो होगा आपका एग्जाम के बेसिस पे होगा। ठीक है ना, चलिए 60 क्वेश्चन होगा और एक ये सब तो हो गया, नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए, ये तो आपको खुद पता होगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है ना, अभी एग्जैक्ट पता नहीं, फिर भी ऑन एन एवरेज आपको पता चल गया होगा कि कितना सही हुआ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो इस बार पूछा गया था वो इजी पूछा गया था। ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं,
मॉडरेट टू टफ नहीं बोल सकते हैं। इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, ठीक है ना। बीटीएससी 2709 में जो क्वेश्चन पूछा गया था मॉडरेट टू टफ पूछा गया था, लेकिन इसमें इजी टू मॉडरेट पूछा गया था। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ में जाने का। कट ऑफ में क्या कुछ होगा, ध्यान दीजिए। ये आपका जो कट ऑफ है, ये आपका स्टडी इंडिया अड्डा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ये जो आपका कट ऑफ है, ठीक है ना, ये आपका जो कट ऑफ है ये 8853 पोस्ट का है। कहां गया, एक सेकंड, ये रहा, ये 8853 पोस्ट का कट ऑफ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एग्जाम हुआ था 100 नंबर का एग्जाम हुआ था। 100 में लोग इतना नंबर कट ऑफ गया था। ध्यान दीजिए, इतना नंबर तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गया था। जब मेरिट फाइनल लिस्ट तैयार हुआ था, इसमें देख सकते हैं 63.86 से 71.55 नंबर बढ़ गया। मतलब कितना डिफरेंस हो रहा है फाइनल मेरिट तक पहुंचने में। देख सकते हैं 32 से 38 यहां पहुंच गया, ये 32 से 44 यहां एमबीसी में पहुंच गया, बीसी में 52.88 से 63.88 पहुंच गया था ये मेरिट बनने में, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड दिखाने जा रहा हूं, ये आपको कैसे डिसाइड होगा वो सबसे पहले समझिए। आपको 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। इस बार का क्वेश्चन इजी पूछा गया है, इजी टू मॉडरेट पूछा गया है, ठीक है ना। 30% 40% एकदम इजी क्वेश्चन था, बाकी कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। और नेगेटिव मार्किंग इस वाला एग्जाम में नहीं है, ठीक है ना। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन का लेवल जब इजी है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई जाएगा, ठीक है ना। कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई जाएगा। कितना हाई जाएगा वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन यहां पर एक ये भी फैक्टर है कि इस एग्जाम में सिर्फ जो है ना, सिर्फ आपको पूछा गया टेक्निकल। अगर मैथ, रीजनिंग, जीके पूछा जाता इसमें ज्यादा स्कोर होते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्निकल भी पूछा गया है। ये भी फैक्टर है कि कट ऑफ को ऑन एन एवरेज जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो एग्जाम हुआ है इसमें जो मेरिट बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बेस पे बनेगा। नॉर्मलाइजेशन में ये बहुत बड़ा खेल होता है ये एग्जाम में। वो कैसे क्या होगा वो सबसे पहले समझिए, तब मैं कट ऑफ में चलता हूं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन में जिस भी स्टूडेंट के शिफ्ट में जो है क्वेश्चन का लेवल एकदम आसान, आपको भी आसान लग रहा है, आपके शिफ्टों में और भी स्टूडेंट उनको भी आसान लग रहा है। आपको 2-4 गो स्टूडेंट ऐसे भी मिले होंगे कि सर मेरा भी क्वेश्चन आसान, मेरा भी आसान। अगर ज्यादातर लोगों को अगर आपको लग रहा है कि उनका शिफ्ट आसान है, तो जिनका शिफ्ट आसान है उनका शिफ्ट का कट ऑफ जो नंबर जो नॉर्मलाइजेशन में आएगा वो कमेगा, ठीक है ना, कमेगा। जिनका शिफ्ट लग रहा है आपको, जिस वजह से सभी को लगता है कि हमारा शिफ्ट हार्ड ही है, अगर हार्ड आपको लग रहा है और भी आपके शिफ्ट वाले कुछ लोगों को लग रहा है कि हार्ड है, तो उसका शिफ्ट के नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना, उसका शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा। और ये डिसाइड ऐसे नहीं होता है, ये डिसाइड होता है वो जो है ना, जो नॉर्मलाइजेशन जब होता है, जब फॉर्मूला उस वक्त लगता है, उस वक्त ऑटोमेटिक कंप्यूटर से के द्वारा वो जो पता चल जाता है कि लोगों का नंबर कितना आया है, किस शिफ्ट में कि कौन टॉप नंबर लाया है, कौन लोवेस्ट लाया है, कौन एवरेज लाया है। उसके बिहाफ पे जो है ना इक्वलाइजेशन किया जाता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है ना, तब ताकि नंबर को इक्वेट किया जा सके। तो उसी के चलते नंबर ऊपर नीचे बढ़ता घटता है, ठीक है। तो वो आपको भी नहीं पता चल पाएगा। वैसे सभी को अपना शिफ्ट आसान हार्ड ही लगता है, तो ये जब नॉर्मलाइजेशन होगा उस वक्त क्लियर पता चलेगा कि किसका शिफ्ट में कितना बढ़ा कितना घटा। ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, सब हम लोग डिस्कस कर लिए। ये जो कट ऑफ आपका है ना, ये देख सकते हैं मेल फीमेल कर करके जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है, ये आपका 8853 पोस्ट पे जो आया था अनुबंध का वैकेंसी उसका है। इसमें 100 आपका नंबर का एग्जाम हुआ था, देख सकते 63.88 नंबर गया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैथ भी पूछा गया था, रीजनिंग भी पूछा गया था, जीके भी पूछा गया था, टेक्निकल भी पूछा गया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ये वाला में पूछा जा रहा है।
तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो अब ध्यान से देखिए, अभी मैं आप लोग को जो कट ऑफ दिखाने जा रहा हूं, ये कट ऑफ आपको जो हो, एक चीज मैं बता दूं, मैं किस लिए इसलिए बोल रहा था कि जो डीवी का कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ कम जाएगा, मतलब एक ऑन एन एवरेज आएगा, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जाएगा वो इससे हाई जाएगा, ठीक है ना, ये इससे हाई जाएगा, जो कि आपने इसमें भी देखा है। आप ये मत समझिए कि डीवी में मेरा हो गया तो फाइनल मेरिट होगा, यहां पर समझिए जो फैक्ट लिखा है ये चीज को समझिए। सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेगा सूची में अधिकतम 1.25 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, प्रमाण पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों का कोटिवार रिक्ति व आरक्षण नियमों के अनुसार अंतिम मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब एक सीट पर जो है ना, एक सीट पर जो रिजल्ट देगा वो कितना देगा, एक सीट पर 2.5 देगा, यानी कहने का मतलब 5006 जो सीट है इसमें 2.5 कर दीजिएगा, तो कहने का मतलब जो हो गया सीधा सीधा बात 12,515 के आसपास होता है। तो ये इसका कट ऑफ जो है ना रिजल्ट बहुत ज्यादा 12-13 हजार के आसपास, 12,515 के आसपास रिजल्ट देने की उम्मीद है, जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि एक सीट पे 2.5 के अनुपात में जो है ना अधिकतम मेगा सूची तैयार करेगा, मतलब अधिकतम लोगों को इतना बुला सकता है, इससे कम भी बुला सकता है, ये इसका मर्जी है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये कुछ रहा। अब हम लोग चलते हैं फैक्ट की तरफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। तो रेडी है तो सभी लोग जो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चैनल है और ये एएनएम से रिलेटेड यहाँ पर सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि आप देख सकते हैं। ये मेरे द्वारा इतना दिन एनालिसिस और लोगों से रिव्यू लेने के बाद ये आपके सामने कट ऑफ है। कट ऑफ के बारे में डिस्कस करता हूं, ध्यान दीजिए। ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोट करके यहां पर लिख भी दिया हूं, प्लस माइनस 2-3 मार्क्स भी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूआर कैटेगरी में अगर कोई स्टूडेंट 45 से 50, देखिए एक चीज मैं बता दूं, बहुत लोग यहां पर जो है ना ये चक्कर में है, ये जो है ना समझिए, कहा गया भाई, ये रहा जो नोटिफिकेशन में दे रखा है, ये जो है ना 40%, 36.5%, 34%, ये 32%, ये जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है ना, ये आपका कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ जो एग्जाम का होता है वो है कि उससे कम अगर लगेगा तो वैसे भी फेल है। जो नोटिफिकेशन में कट ऑफ दिया उससे कम लगेगा तो ऑटोमेटिक ही फेल है वो। लेकिन मेरिट में कट ऑफ ज्यादा जाता है। ये जो एग्जाम हुआ था इसमें भी कट ऑफ वही दिया हुआ था मिनिमम कट ऑफ, लेकिन गया क्या, देखिए यहाँ पे आपके सामने है, नहीं ना गया, कुछ कैटेगरी में गया था, क्योंकि उस समय उस कैटेगरी में सीट की संख्या ज्यादा था, स्टूडेंट की संख्या कम था, वो डिपेंड करता है, वो फैक्टर कंडीशन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इस एग्जाम में ये मत समझिए कि जो मिनिमम कट ऑफ है वही कट ऑफ जाएगा ना, इसमें सीट की संख्या कम है, इसमें दो फैक्टर, सीट की संख्या कम है, स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, तीसरा चीज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज है, ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल आसान है, ये चीज है, ठीक है ना, ये समझिए आप बात को। तो जो स्टूडेंट्स का जनरल से 45 से 50 नंबर के बीच में, हो सकता है 42-44 भी आ रहा है, तो आप डीवी के लिए कंफर्म है क्या बुलाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस पे 42 से 45 है तो आप डीवी के लिए बुलाए जा सकते हैं। बीसी कैटेगरी में 40 से 43 है तो आप डीवी के लिए बुलाए जा सकते हैं। ईबीसी में 38 से 40 है तो डीवी के लिए बुलाए जा सकते हैं। एससी कैटेगरी में 19.2 से 22 के आसपास है और एसटी कैटेगरी में तो आप बुलाए जा सकते हैं डीवी के लिए। ये आपके एग्जाम जो हुआ उस एग्जाम में जो आपका नंबर आया, रॉ मार्क्स जो आया, नंबर आया, ठीक है ना, उसके बिहाफ पे है। जब आंसर की आएगा तो बहुत, जो अभी बोल रहे हैं ना कि मैं सर 55 सही कर दिया, 45 सही कर दिया, 42 सही कर दिया, 38 सही कर दिया,
वो सही कर दिया। जब आंसर की आता है ना, तब हकीकत पता चलता है कि जो आपने सही जो बोल रहे हैं ना, एक उसमें भी देख 2 क्वेश्चन गलत भी होता है। जब सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम का आंसर की आता है ना, तो वहां पर एग्जाम, यहां पर सोचने कि मैंने सही लगा, लेकिन वहां पे कभी कभी 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग हो ही जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, एग्जाम प्रेशर के दौरान। ये चीज है। अगर आप में से इतना के रेंज में कोई स्टूडेंट बोल रहे हो, सोच रहे हो कि सर मेरा 45 त्योहार में नहीं, नहीं, मैं आपको यहां पर लिख दिया हूं, प्लस माइनस, ज्यादा माइनस में ही हो सकता है, प्लस नहीं। 2-3 नंबर भी कम है तो आप सेफ स्कोर में है, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये नंबर है, मैं आपको परसेंटेज निकालने का लिए फॉर्मूला बता दिया हूं कि कोई 60 नंबर में से अगर 30 नंबर लाता है, ये 50% नंबर लाता है, तो 50 गुने 0.8 कर दिए तो 8 5 40। ये 40 जो है ना, इसका मेरिट बनेगा। 60 में अगर कोई 30 नंबर भी लाता है तो समझिए कोई एग्जाम में 50% नंबर ला रहा है। ये एग्जाम में 50% नंबर ला रहा है अगर कोई 30 नंबर लाता है तो, ठीक है ना। तो ये डीवी का नंबर है। फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ इससे ज्यादा जाएगा, सब कैटेगरी में नहीं, बट यूआर में, ईडब्ल्यूएस में और बीसी में कुछ ज्यादा जाएगा, सबसे ज्यादा यूआर में जाएगा। बाकी ये सब कैटेगरी में जो है ना, ऑन एन एवरेज इसी के आसपास रहेगा। वो जब आंसर किया आएगा तब डिसाइड होगा, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसके आसपास रेंज में आपका नंबर है तो आप सेफ है, आप डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, ज्यादा चांस है कि बुलाया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो, अगर कोई मान के चलिए ना, यही से समझिए, यहां पे समझिए ना, कोई अगर 60 में अगर कोई 50 नंबर ले लाता है तो समझ में आ रहा है कि 60 का कितना परसेंट 50 है, कितना परसेंट है, तो 50 गुने 100 बटा 60 कर देंगे। 50 गुने 100 बटा 60, यानी ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 55 25 250 बाई 3 हो जाएगा, 3 8 24 और 1 0 और 3 3 के 9, मतलब 83%। समझ में आ रहा है? 83% नंबर समझ में आता है। कोई स्टूडेंट अगर 100 में 50 भी लाता है तो 83% तो फाइनल मेरिट होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी जो है कट ऑफ आपको बता रहा हूं ना, ये सेफ जोन का कट ऑफ है, सेफ जोन हायर है, हायर कट ऑफ है। इसमें ज्यादातर जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, इसमें इसके आसपास 1-2-3 नंबर कम ही के आसपास जा सकता है। ये आप चीज को समझिए, ठीक है ना। इससे घबराना नहीं है। इसके आसपास 45 जनरल, हाँ जनरल का कुछ ज्यादा जाता है, 40-45 के आसपास है, 45-50 के आसपास है, तो आप सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस 42-45 के आसपास है तो आप सेफ जोन में है, मतलब 40 प्लस में है तो ईडब्ल्यूएस जनरल वाले सेफ जोन में है। बीसी वही 40 42 38 के आसपास, ईबीसी 38 40 के आसपास है, तो आप सेफ जोन में है, डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, नॉट ए फाइनल कट ऑफ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद, स्टूडेंट्स के रिव्यू के बाद ये तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और जो जब आंसर किया आता है ना, उसके बाद रियल पता चल पाता है कि जो अभी आपने बोल रहे हैं कि मेरा 50 सही है, लेकिन क्या वो 50 वाकई में सही है, ठीक है ना। वो जब रियल आएगा ना, तब हकीकत मेन पता चलता है। अभी तो एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होते रहता है कि इतना नहीं इतना सही हो सकता है, इतना नहीं इतना सही हो सकता है, ठीक है ना। बाकी इससे अंदाजा आपको लग गया होगा कि क्या कुछ रहने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन क्या कुछ लगेगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सरकारी जॉब सूचना के भी सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी तरह का कमेंट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए।